अगर तुम दो लकड़ियों को नदी के दोनों किनारों पर टिकाकर एक अस्थायी लकड़ी का पुल बना दो, तो तुम अपने सैनिकों को बहुत तेजी से नदी पार करा सकते हो। लेकिन जैसे ही तुम किसी चौड़ी नदी पर पहुंचते हो, लकड़ी की एक ही बल्ली इतनी लंबी नहीं होती। ऐसी स्थिति में तुम या तो दो लकड़ियों को कसकर बांधते हैं, मगर ऐसा जोड़ मजबूत नहीं होता, थोड़ा झटका लगते ही टूट सकता था। तभी तुमने सोचा कि अगर तीन लकड़ियों को आपस में तिरछे क्रॉस करके रखा जाए, तो एक तेजी से बनने वाला मजबूत पुल तैयार हो जाता है। यही था त्रिसैन्य पुल। दुश्मन की पीछा करती सेना से बचने के लिए तुमने वह अस्थायी पुल तुरंत तोड़ दिया और अपने सैनिकों को पास के घने जंगल में ले जाकर छिपा दिया। फिर तुमने कई लकड़ियों को रस्सियों से पेड़ों पर लटका दिया और उनका दूसरा सिरा एक ट्रिगर लाइन से जोड़ दिया। एक लंबी पतली छड़ को केंद्र में टिकाकर पूरा फंदा संतुलित रखा गया। जैसे ही कोई दुश्मन उस आधी लकड़ी को छूता, संतुलन टूट जाता। लकड़ियां ऊपर से जोर से गिरती, जो दुश्मन को मार भी सकती थीं और उनकी आगे बढ़ने की गति भी रोक देती थीं। लेकिन जैसे ही तुम खुले मैदान में पहुंचते, ऐसे गिरने वाले लकड़ी फंदे छिप नहीं सकते थे। इस कठिनाई का हल निकालते हुए तुमने चार लोहे की नुकीली तारों को कांटों की तरह चारों दिशाओं में फैलाकर दुश्मन के आने वाले रास्ते में फेंक दिया। इन्हें कैसे भी फेंको, हमेशा कम से कम एक नुकीला सिरा ऊपर ही रहता। दुश्मन जब वहां से गुजरता, तो तीखी नोक घोड़े के खुरब या पैदल सैनिकों के नए घास की चप्पलों को चीर देती, जिससे उनकी रफ्तार बेहद धीमी हो जाती और मनोबल टूटने लगता, क्योंकि इसका आकार कांटे वाला हल जैसा था। इस तरह तुमने आयरन स्पाइक ट्रैप का आविष्कार कर लिया।